क्लास 12th केमिस्ट्री की वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन कराने वाले हैं हम। कैसे प्राप्त करोगे, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन 5 नंबर की आती हैं और 5 नंबर की रिएक्शन आती है कैसे क्या होता है जब, तो ये दोनों रिएक्शन 10 नंबर की हो जाती हैं और भी काफी सारी रिएक्शन है। तो ये यहां से आपकी आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रिएक्शन सम कराने वाले हैं। सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन लेते हैं। पहली रिएक्शन लेते हैं बेंजीन से एनिलीन। पहले छोटी छोटी रिएक्शन करा देते हैं, फिर इसके बाद में सीधे सीधे बड़ी बड़ियों पे बढ़ेंगे। ठीक है, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा भैया, देखो जरा। हमने लिया बेंजीन क्या होता है आप लोग जानते होंगे, ये है आपका बेंजीन। ठीक, ये वाला। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, H2SO4 से करा दो, या H2SO4 से नहीं। देखिए एनिलीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनिलीन क्या होता है। बेंजीन के ऊपर NH2 जब जुड़ता है उसे बोलते हैं एनिलीन। तो NH2 कब आता है, NH2 आता है आपका HNO3 से। तो यहां पे क्या कर देंगे हम, इसमें सांद्र HNO3 की क्रिया कर देंगे। ठीक है, सांद्र HNO3 की क्रिया करोगे तो यहां पे बन जाएगा आपका, ये देखिएगा बेंजीन के ऊपर आपका क्या जुड़ जाएगा, एक समूह जुड़ जाएगा NH, यहां पे NO2। क्योंकि देखिएगा एक चीज यहां पे आपको रफली में आपको समझाऊं, देखिएगा सीखो कि HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको हम तोड़ेंगे तो OH निकाल दो तो कितना बचेगा इधर, NO2। याद रखिएगा H2SO4 इसको हम तोड़ेंगे तो OH निकाल दो, एक H निकलेगा, एक यहां से O निकलेगा, तो क्या बचेगा HSO3। HNO2 को तोड़ेंगे तो OH निकल जाएगा, तो यहाँ पे NO बचेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा। यही सारी चीजें यहाँ पे टूटती हैं और यही तीनों ज्यादातर मिलेंगे आपको अभिक्रियाओं में। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। इसका मतलब ही ये समझ लो कि ये HNO3 है और HNO3 की जब भी क्रिया करेंगे तो NO2 समूह आपका बेंजीन संरचना पर आके जुड़ेगा। H2SO4 में HSO3 जुड़ेगा और HNO2 ये नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, चलिएगा। तो अब आपका हमने क्या करा, इसकी HNO3 की यहाँ पे क्रिया कराई तो यहां से HNO2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। इसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। अब ये क्रिया और आगे की ओर बढ़ेगी। इसमें हमको क्या चाहिए, हमको बेंजीन का मतलब, एनिलीन का मतलब होता है NH2। बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्या जुड़ जाए, NH2 आपका जुड़ जाए, तो NH2। तो यहां पर कितने H की आवश्यकता है, 2 H की आवश्यकता है। याद ध्यान से समझो, पहले डायरेक्ट H2 नहीं जोड़ना है। यहां पर हम बेंजीन की संरचना में हमेशा हम केवल नवजात ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, नवजात ऑक्सीजन, नवजात हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 H यहाँ पे जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं 2 लगा देंगे, लेकिन 2 O2 भी तो है और O हमारा आप समझ लीजिए, जहां पर भी 2 O है और ये हमको निकालना है तो डायरेक्ट O2 नहीं कर देंगे, इसके साथ में जल मिलेगा। 2 O2 का मतलब क्या है कि 2 H2O निकलेगा हमेशा। तो 2 O2 है तो इसके लिए हमेशा 4 H की आवश्यकता होगी, तभी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 2 H2O बनेगा। क्यों, क्योंकि जब एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं तब एक जल का अणु बनता है। ऐसे ही यहां पर हमको 2 जल के अणु चाहिए तो उसके एक ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं जल बनाने के लिए। तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितने चाहिए होंगे, 4, तभी तो बनेगा 2 H2O यानी कि 4 ऑक्सीजन। तो हमें यहां पर क्या निकालेंगे, हम यहां पर देखिएगा, यहां पर हम 2 H2O निकाल देंगे। 2 H2O निकालेंगे तो हमको कितना, 4 H तो नीचे चाहिए और 2 H ये, तो हमको चाहिए 6 H। तो यहां पे लिख देंगे 6 H की जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर 6 H जोड़ देंगे, तो ये आपका एनिलीन, क्या एनिलीन बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, बहुत समझ में आई नहीं आई, चलिएगा दूसरी रिएक्शन समझ लो। बेंजीन से टॉलीन, क्या, बेंजीन से टॉलीन क्या होता है, CH3 बेंजीन पर जुड़ता है। तो देखिएगा ये है भाई बेंजीन, ये है हमारी क्या है, बेंजीन है।
अब बेंजीन की क्रिया हम किससे कराएं कि भैया हमारे पास में क्या आना चाहिए, देखिएगा हमारे पास में इस बेंजीन के ऊपर क्या आना चाहिए, इस बेंजीन के ऊपर आपका CH3 आपका जुड़ जाए तो ये बन जाता है आपका टॉलीन। यही है आपका टॉलीन, यही है आपका क्या है, टॉलीन। तो देखिएगा CH3 जोड़ना है हमको, तो CH3Cl से क्रिया करा दो। CH3Cl से क्रिया कराएंगे तो हमारा होगा क्या कि यहां से ये वाला जो CH3 है ये आके यहां पर आपका जुड़ जाएगा। जब ये यहां पर आके जुड़ेगा तो होगा क्या, यहां से जब भी कभी भी यहां पे आके जुड़ेगा तो यहां से कभी भी याद रखिए कोई भी समूह बेंजीन पर आके जुड़ता है तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, एक यहां से निकला H और ये Cl बचा तो क्या निकल जाएगा, HCl आपका निकल जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दूसरी के बाद तीसरी रिएक्शन पर आते हैं सीधे सीधे। तीसरी रिएक्शन बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, इंपोर्टेंट कर लेना इसको, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल। ये कैसे बनेगी भाई बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, सिंपल तरीके से करते हैं इसको भी। देखिएगा बेंजीन क्या है, ये है आपकी बेंजीन, ये है आपकी बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया हम पहले क्या बना लें, हम कि पहले बना लेते हैं आपका CH3Cl से क्रिया कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस पे आपका ये CH3 यहां पर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका टॉलीन बन गया। ऊपर वाली अब क्रिया टॉलीन बन गया। अब यहां निकलेगा क्या, HCl आपका निकल जाएगा। और हमको क्या चाहिए, बेंजोइक अम्ल चाहिए। और बेंजोइक अम्ल का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर COOH आना है। क्या आना है, इस बेंजीन के ऊपर आपका, इस बेंजीन के ऊपर COOH, क्या COOH आना है। तो देखिएगा कैसे आएगा ये COOH, तो यहां पर हम क्रिया किसकी कराएंगे, यहां पे देखिएगा 2 O चाहिए और यहां पे 1 H चाहिए। 2 O निकल जाएंगे, 1 H निकल जाएगा, ठीक है। 2 O और 1 H, यहां से देखिए 1 H तो यहीं पर आ गया तो 2 H यहां से बच रहे हैं। 2 H के साथ में क्या निकलेगा, 1 O निकल जाएगा तो 1 H2O निकलेगा, ठीक है। 1 H2O निकल जाएगा, 1 O ये और 2 O ये, यानी कि 3 O की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पे कर देंगे 3 O की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 O यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, इसमें से 1 H यहाँ पर 2 H बचे, 2 H के साथ में 1 ऑक्सीजन मिलके जल का अणु निकाल लेगा तो बेंजोइक अम्ल बनके तैयार हो गया। चौथी रिएक्शन देखो, चौथी रिएक्शन समझ में आ रही है, रिएक्शन एकदम हर चीज समझ में आती रहेगी, ठीक है। चौथी रिएक्शन आप देखिएगा, चौथी रिएक्शन हम आपको कराते हैं बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार क्रिया, ठीक है। बेंजीन से एसीटोफिनोन, बेंजीन से एसीटोफिनोन, बेंजीन से एसीटोफिनोन ये कैसे बनेगी भाई, देखिएगा बेंजीन आप जानते हो ये है आपका बेंजीन, बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया हम करा दे रहे हैं आपका CH3COCl से। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड से हमने इसकी क्रिया करा दी और यहां पर लेंगे आपका एक उत्प्रेरक भी लिया जाएगा निर्जल AlCl3, AlCl3, ये इसकी उपस्थिति में हमने इसकी क्रिया कराई तो यहां पर आपका बन जाएगा एसीटोफिनोन। इस बेंजीन के ऊपर आपका COCH3 जुड़ जाएगा, COCH3, यानी कि यहां पर देखिएगा इतना ये समूह आपका यहां पर जुड़ गया, इतना समूह ये इस्तेमाल हो गया यहां पर, ठीक है। जब ये जुड़ा होगा तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु और इस Cl के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, HCl, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस में HCl, ठीक है। हालांकि हमको माइनस लिखना पड़ता लेकिन यहाँ पर निर्जल HCl ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है इसलिए हमने ये HCl यहाँ पे लिख दिया है। बन गई नहीं बन गई, तो इसी का नाम है एसीटोफिनोन, जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड लिख लो, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। चलिएगा आगे, यहां तक समझ में आ गया, हम यहां से आगे की सीधे सीधे बात करते हैं, ठीक है। सीधे सीधे यहीं पे इसके आगे की बात, यहाँ पे 5 रिएक्शन हो गई, 4 हो गई, 5वीं करते हैं, ठीक है। 5वीं रिएक्शन कौन सी करेंगे हम, बहुत ही शानदार शानदार रिएक्शन करा रहा हूं मैं आपको, इंपोर्टेंट, ठीक है। ऐसी इसी से
इसी से रिलेटेड आपका बेंजीन की क्रिया कराएंगे। अब सीधे सीधे बात आती है इंपोर्टेंट बेंजोइक अम्ल हो गया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या होता है देखिएगा, ये है बेंजीन, ठीक। और बेंजीन की क्रिया हम किससे करा दें, CH3, वही CH3Cl से करा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका टोलिन बन जाएगा। अभी वाली क्रिया CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, जब ये CH3 यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ से H निकलेगा, Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा, ठीक है। इसकी क्रिया देखिए होता क्या है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला देखो, आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या करना है। CHO यानी एक हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु चाहिए। जब एक यहां से निकलेगा 2H बचे, 2H के साथ में एक ऑक्सीजन और चाहिएगा तब H2O निकल जाएगा। तो एक और एक 2H 2O की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 2O लिख दोगे, बन गया, लो काम खत्म, ठीक है। ये बन गया बेंजल्डिहाइड, इसी का नाम है बेंजल्डिहाइड, ठीक। चलिएगा छठी रिएक्शन पर आ जाते हैं। छठी रिएक्शन क्या है, छठी रिएक्शन एकदम शानदार जानदार रिएक्शन हम लेते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। बड़ी रिएक्शन जैसे कि आपका बेंजीन से फिनॉल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। क्या, बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई ये। इसको करो जरा, इसको एकदम बेहतरीन लेवल से सीखेंगे, देखिएगा। हमारा क्या, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन। ये 4-5 पदों में पूरी होगी भाई, ध्यान से समझना। ये लिया बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, बेंजीन की क्रिया हम कराएंगे सांद्र H2SO4 से। कौन सा, सांद्र H2SO4। H2SO4 का मतलब क्या था, HSO3। तो HSO3 यहां पर जुड़ जाएगा, क्या जुड़ेगा यहाँ पर, HSO3 आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। कौन सा जुड़ा, इस वाले पर आपका HSO3 आपका जुड़ गया और निकल क्या जाएगा, यहां से देखिएगा OH बचा और यहां से H जुड़ के क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि OH तो यहां से मिला, जब ये चीज यहां पर ये HSO3 यहां पर जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, OH यहां से, तो OH के साथ में एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा तो H2O बन जाएगा। चलिए ये रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, फिर हम इस पर क्रिया किसकी कराएंगे, NaOH की। हमेशा NaOH की कराएंगे आप क्रिया, तो NaOH की कराएंगे। तो देखिए पहले तो इसका भी नाम लिख लीजिए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। और इस पर जब हमने क्रिया करा दी तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखिएगा एक Na यानी कि SO3Na यहां पर आपका जुड़ जाएगा। SO3Na जुड़ गया, ये H इस OH के साथ में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। भैया OH के साथ में एक ये वाला H जुड़ेगा, H2O बन जाएगा। ये क्रिया आगे की ओर बढ़ेगी, ये क्रिया फिर आगे की ओर बढ़ेगी यहां से, ठीक है। यहां से ये क्रिया फिर आगे की ओर बढ़ेगी। अब यहां पर क्रिया हम किससे करा दे रहे हैं, इसकी HCl से करा दो इसकी क्रिया। इसकी क्रिया किससे करा दो, HCl से इसकी क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, देखिएगा HCl से हम इसकी क्रिया करा देंगे तो यहां पर आपका बन के तैयार हो जाएगा। देखिएगा ये SO3Na था तो यहां पर हम करिए क्रिया कराएंगे तो यहां पे ONA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा। तो देखिएगा एक तो SO2 निकल गया यहां से, क्या निकल गया, SO2 निकल जाएगा। और एक यहाँ पे Na यहाँ पे आ गया, SO2 केवल SO2 निकल जाएगा, Na आ गया, ठीक है। और यहां से HCl जो था ये कहां पर इस्तेमाल हुआ, इसको आपको कहीं पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिर इसको गर्म ही कर दो ना, सीधे सीधे हमको इसको क्या करना है, इसको HCl से मत कराओ क्रिया, इसको सीधे सीधे गर्म कर दो। क्यों, क्योंकि हमको सोडियम फिनाऑक्साइड तो बनाना ही बनाना है। क्या, सोडियम फिनाऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फिनाऑक्साइड।
देखिए होता क्या है, कभी भी फिनॉल बनाने के लिए सोडियम फिनाऑक्साइड आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया करा दो HCl से, इसकी क्रिया हम HCl से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका फिनॉल। यहाँ पर ये फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा, ये H यहाँ पर आ जाएगा तो OH हो जाएगा, ये NaCl के साथ में मिलकर NaCl निकल जाएगा। एक बार और इसका रिवीजन कर लो कि भैया ये बेंजीन है आपकी, बेंजीन में सांद्र H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो HSO3 यहाँ पर समूह जुड़ जाएगा, OH यहाँ से बचा, एक H यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये चीज यहाँ पे जुड़ेगी तो यहाँ से एक H निकलेगा तो H2O निकल जाएगा। ये क्रिया आगे बढ़ेगी, NaOH की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, H और OH मिलकर H2O बना लेंगे और Na यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, SO3Na बन जाएगा। इसको फिर से गर्म करेंगे तो यहाँ पर SO2 निकल जाएगा, ONA बचेगा, केवल ONA बचा। फिर आप इसमें HCl की क्रिया करा देंगे तो H यहाँ पर जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा, ये आपका बन के तैयार हो गया फिनॉल। यही है आपका क्या, फिनॉल, यही आपका फिनॉल है। और बाकी यहाँ से Na के साथ Cl मिलकर NaCl निकल जाएगा। होना एकदम कमाल की रिएक्शन, एकदम है ना लल्लन टॉप रिएक्शन। चलिएगा, लल्लन टॉप रिएक्शन, लल्लन टॉप बातें चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, सातवीं रिएक्शन देखो भाई, सातवीं रिएक्शन बेंजीन से पिपरिक अम्ल, बेंजीन से पिपरिक अम्ल, पिपरिक अम्ल। बेंजीन से पिपरिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले बेंजीन से आपको क्या बनाना है, फिनॉल। बेंजीन एक बार और सीख लो, बेंजीन से फिनॉल बनेगा, उसके बाद की चीज है आगे। देखिए बेंजीन था, बेंजीन की क्रिया हम किससे कराएंगे, बेंजीन की क्रिया पहले हम सांद्र H2SO4 से कराएंगे। सांद्र H2SO4 से करा दी तो यहां पर होगा क्या, ये वाला इसका HSO3 समूह यहां पर आके जुड़ जाएगा, OH यहां से बचेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। फिर ये क्रिया आगे की ओर बढ़ेगी, इस पर यहां पर हम क्रिया किससे कराएंगे, यहां पर क्रिया हम NaOH से कराएंगे तो होगा क्या, ये H इसके साथ OH के साथ में मिलेगा तो H2O बना लेगा। बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा आपका ये बेंजीन के ऊपर क्या, Na यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका SO3Na आ जाएगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे, गरम कर देंगे। जब हम इसको गरम करेंगे तो SO2 यहाँ से फुर्र होके ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ पे SO2 निकल गया तो बचेगा क्या, ये SO2 निकल गया तो ONA बचा, यहाँ पर ONA बचेगा। अब इसकी क्रिया फिर हम किससे करा देंगे, HCl से करा देंगे तो H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, ये फिनॉल बना लेगा। H यहाँ पर आके जुड़ गया तो ये फिनॉल बना लिया, Na के साथ में Cl निकल जाएगा तो NaCl बन जाएगा। अब यहाँ से आगे की क्रिया देखो, यहाँ से आगे की क्रिया देखिएगा, फिनॉल बन गया। अब फिनॉल में हम किसकी क्रिया कराएंगे, फिनॉल में हम क्रिया कराएंगे 3HNO3 की, 3HNO3 की। क्यों करा रहे हैं 3HNO3 की, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पिपरिक अम्ल। और पिपरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, देखिएगा यहाँ पे समझ लो, पिपरिक अम्ल होता है ये, इस फिनॉल के ऊपर 3 NO2 समूह चाहिए, एक NO2 यहाँ पे भी, एक NO2 और एक NO2 यहाँ पे भी, इसको बोलते हैं हम क्या, पिपरिक अम्ल। तो NO2 किस में आता है, हमने पहले ही बताया था, NO2 समूह आता है किसमें, आपका नाइट्रिक अम्ल में। नाइट्रिक अम्ल में जब NO2 समूह, एक नाइट्रिक समूह में एक NO2 है तो 3 नाइट्रो समूह में 3 NO2, और तो एक नाइट्रो समूह में जब NO2 निकल जाता है तो एक OH बचता है, और एक OH से क्या है, जब भी एक OH यहां से निकला तो एक H2O निकला, तो यहाँ पर 3 OH, क्योंकि एक NO2 यानी कि एक OH यहां से, एक OH 3 OH, तो मतलब क्या 3 H2O यहां से निकल जाएंगे, 3 H2O यहां से निकल जाएंगे। क्यों निकल रहे हैं 3 H2O, क्योंकि OH यहां से एक OH निकलेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकलेगा। क्यों, क्योंकि जब ये यहां पर जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई, इसको जरा हाईलाइट कर लो कि यही है आपका क्या, पिपरिक अम्ल। ठीक है, चलिए ठीक, ये आपकी अभिक्रिया 7 कंप्लीट हो गई। सीधे सीधे आते हैं 8वीं रिएक्शन पर। ठीक है,
बेंजीन से आपका TNT, TNT का मतलब क्या है? ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये भी इसी तरीके से होता है। देखिएगा इसमें क्या होता है, देखो समझो। पहले आपका बेंजीन से पहले बनाओ टोलिन, बेंजीन से बनाएंगे टोलिन। और टोलिन कैसे बनता है बेंजीन से? CH3Cl से क्रिया करा दो तो ये बेंजीन है। इसी बेंजीन के ऊपर आपका CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा है और यहाँ से HCl निकल जाएगा। क्यों? जब CH3 यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, Cl ये रहा HCl। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? हमको देखिएगा, हमको इसकी क्रिया कराएंगे 3HNO3 से। किससे? 3HNO3 से। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये होता है यहाँ पे, अब आपको समझ में आ जाएगा ये वाली चीज। ये यहाँ पे, वहां पे फिनॉल था, यहाँ पे CH3। तो 3HNO3 क्यों लिए हैं? क्योंकि TNT होती है ट्राई नाइट्रोटोलिन, यानी 3 NO2 समूह जुड़ेंगे। एक NO2 और एक NO2, यानी 3 NO2 जुड़े। किस पर? इस फिनॉल, ये यहाँ पर CH3, इस बेंजीन की CH3 पर। और यहाँ पर किस पर जुड़े थे? यहाँ पर जुड़े थे फिनॉल पर। तो वही चीज है, फिनॉल पर जब 3 HNO3 जुड़ेंगे, 3 NO2 इधर आ जाएंगे। क्योंकि एक HNO3, देखिए यहाँ पर समझो कि जो एक HNO3 होता है तो उसको हम लिखते हैं OHNO2। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने NO2 हैं? यहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 HNO3 चाहिएंगे। 3 HNO3, जब 3 HNO3 हैं, 3 NO2 यहाँ पर आ गए तो 3 OH बचेंगे। OH 3 NOOH और एक OH यहाँ। जब ये NO2 यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो उसको एक हाइड्रोजन परमाणु इस एक OH से मिलेगा तो एक H2O बना लेगा। ऐसे यहाँ पे कितने H2O निकल जाएंगे? 3 H2O, क्योंकि 3 OH यहाँ से बचे और एक हाइड्रोजन जब ये जुड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से 3 H2O निकल गए। ठीक है, तो ये बन गया आपका, यही है आपका क्या? TNT। ठीक, चलिएगा नौवीं रिएक्शन को करते हैं, सीधी बात। ठीक है, नौवीं रिएक्शन क्या है? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन से आपका, देखिए एक चीज और सीख लो। बेंजीन, ये देखिए बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, तो ये बेंजीन, क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, इस बेंजीन से आप किसकी क्रिया करा दो? Cl2 की क्रिया करा दो। Cl2 की क्रिया कराते समय आप ऊपर क्या लिखोगे? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जरूर लिखोगे, यानी सूर्य के प्रकाश में ये अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका एक बेंजीन यहाँ पर आके जुड़ जाएगी और एक Cl, जब ये यहाँ जुड़ेगी यहाँ से एक Cl निकलेगा तो एक HCl निकल जाएगा। तो ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब एक चीज और सीख लो यहीं पे, जब भी कभी भी यहां पर आपको चाहिए कि भैया M क्लोरोबेंजीन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? M क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर देखिए ये बेंजीन की पोजीशन में आपको बता देता हूं। ठीक है, ये तो आपकी सेंटर पोजीशन है ही। ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। ये आपकी कहलाती है मेटा पोजीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये है आपकी मेटा, और ये होती है आपकी पैरा पोजीशन। ठीक है, यदि आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये और ये यहां पर आपका जुड़ा हुआ है Cl, तो ये क्लोरोबेंजीन तो है, लेकिन यदि इसका पूरा नाम बोलेंगे तो इसका O क्लोरोबेंजीन। क्या? O क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब समझ लेना। ठीक है, और ये यदि यहां पर Cl जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे हम क्लोरोबेंजीन तो है, लेकिन कौन सा क्लोरोबेंजीन? M क्लोरोबेंजीन, यानी मेटा क्लोरोबेंजीन। यदि नीचे Cl जुड़ेगा तो पैरा क्लोरोबेंजीन। लेकिन यहां में कहिए कि बेंजीन से केवल क्लोरोबेंजीन। यदि ये कहता कि भैया 10वीं रिएक्शन कह देता कि बेंजीन से M क्लोरोबेंजीन चाहिए, M क्लोरोबेंजीन आपको चाहिए, तो कैसे करते आप कि भैया बेंजीन की क्रिया आप करते तो Cl2 से ही,
बेंजीन की क्रिया करते तो Cl2 से ही सनलाइट में, ठीक है, प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन ये जो Cl है आपका कहां पे जोड़ते, M पोजीशन पर, ऑर्थो और मेटा, तो यहां पे Cl जुड़ेगा। अब Cl, इसका मतलब अब ये बना है M क्लोरो बेंजीन। क्या, M क्लोरो बेंजीन। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये चीज होता है, इस चीज को याद रखिएगा। M क्लोरो, P क्लोरो और आपका ऑर्थो O क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में 10 रिएक्शन करते हैं, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी वीडियो में तुरंत में 10 रिएक्शन और करा दूंगा, ठीक है। 10 नहीं 15 करा दूंगा अगली वाली में, एक साथ ही करा दूंगा, क्योंकि इसमें बेस आपको समझ में आ गया। बाकी अगली रिएक्शन बहुत जल्दी करा देंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। चलिए जल्दी से करिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।